श्री कृष्णा। हम लोगों ने कल श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2 का हाफ पोर्शन किया था, परपॉट पढ़ रहे थे और उसका आधा भाग हमने किया था। लास्ट हमने यहाँ तक किया था, जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला है वहां तक किया था। अब उसके आगे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, थोड़ा स्पीड आज फास्ट रखेंगे। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है। आदि का मीनिंग क्या बताया गया था, जिनसे पहले कुछ नहीं था, मतलब सारी चीजों के सोर्स, सब कारणों के कारण, सबके सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण है। तो उनसे पहले कुछ नहीं था, इसलिए कहा जा रहा है गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है। आदि भगवान का मतलब है कि सबसे पहले, उनके बाद सब कुछ आया है। सारे विष्णु स्वरूप है और जितने भी रूप है वो भगवान के कलांश है, कुछ भगवान के श्वांश है, भगवान के विस्तार है, अवतार है, अलग अलग है। लेकिन सबसे पहले जो आदि रूप है भगवान का वो कौन है? वो गोविंदम आदि पुरुषम है। जो गोविंद रूप है भगवान का, जो गौ चराने वाला रूप है, जो मुरली वादन करने वाला रूप है, जो मोर पंख धारण करने वाला रूप है, वो रूप है भगवान का आदि रूप। दैट इज गोविंद और कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। हुआ क्या था, जब जो भागवतम है उसमें क्वेश्चन किया गया था कि भगवान के अवतारों के बारे में कथा सुनाई। तो जब कथा सुनाई जा रही थी, सुखदेव गोस्वामी जब कथा बता रहे हैं तो भगवान के सारे अवतार की कथा बताते बताते लास्ट में कृष्ण के बारे में भी बताते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या कृष्ण भी अवतार है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको और सही एक्सप्लेनेशन देने की, कि लोग गलत नहीं समझ बैठे, एक श्लोक बोला गया है जिसमें कहा गया है कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। ठीक है। अ, और क्या है, यहाँ तक कि महाविष्णु जिनकी श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कृष्ण के कला विशेष अर्थात कृष्ण अर्थात अंश के भी अंश है। ये एक्चुअली ये बहुत लंबा चार्ट है, कैसे कौन आया। सबसे पहले क्या है, भगवान है ही। भगवान का जो प्रथम विस्तार है वो बलराम जी है। बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आते हैं। चतुर्व्यूह का मतलब क्या होता है? चार रूप, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर संकर्षण से नारायण आते हैं। नारायण से फिर दोबारा चतुर्व्यूह आते हैं। फिर जो सेकंड चतुर्व्यूह है उसमें से जो संकर्षण है, उनमें से महाविष्णु आते हैं। तो बहुत लंबा साइकिल है। अभी हो सकता है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हो ये प्रथम व्यू क्या है, चतुर्थ व्यू क्या है, महाविष्णु क्या है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि विष्णु भी जो है, जो विष्णु है वो भी भगवान कृष्ण के अंश है। ठीक है। तो अभी तक हम क्या एक्सप्लेनेशन समझ के आए थे? यही समझते हुए आ रहे थे कि विष्णु जी से कृष्ण आए, बट ऐसा नहीं है। जब हमने शास्त्र देखे, और एक शास्त्र की बात नहीं, बहुत सारे शास्त्रों को जब हमने देखा तो हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और उनके अंश रूप में, अंश जो है मतलब वो भगवान विष्णु है। अब हमें ये डिफरेंस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा अपराध हो जाएगा कि भगवान विष्णु कम हो गए, कृष्ण बड़े हो गए। ऐसा नहीं है। तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही है, कृष्ण भी एक ही है, भगवान विष्णु एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन रस की दृष्टि से अलग। जैसे हम भगवान विष्णु के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, भगवान विष्णु को हम ऐसे नहीं खिला सकते, भगवान विष्णु से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। ठीक है। उनसे हम दास से भाव में हमें रहना होता है। जिनका उनसे हमें दास से भाव में रहना होता है। ठीक है। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, उनसे हम हर टाइप से रह सकते हैं। हम उनको अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं। हम उनका वात्सल्य भाव जो होता है, एक पेरेंटल लव होता है, जैसे एक मदर का अपने बच्चे के लिए होता है, एक फादर का अपने बच्चे के लिए होता है। तो वो हम भगवान विष्णु से नहीं कर सकते। विष्णु से करेंगे आप हमारे बच्चे हैं, सोच भी नहीं सकते हम भगवान विष्णु से कहने के लिए आप हमारे बच्चे, आ जाओ लाला आ जाओ। ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण जी से हम कर सकते हैं, करते हैं ना। भगवान के लिए छोटी छोटी ड्रेस लाते हैं, छोटी छोटी धोती पहनते हैं भगवान, छोटी छोटी बंसी लाते हैं, करते हैं ना। भगवान को क्या पसंद है? माखन पसंद है, मिश्री पसंद है, मटकी पसंद है, जो पसंद है हम लाते हैं। तो हम सारी चीजें करते हैं। लेकिन विष्णु जी से हम ये चीज नहीं कर सकते। बस ये डिफरेंस है, बाकी विष्णु जी में और भगवान कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे यही बात पूरी कही गई है। अब हम थोड़ा और आगे चलते, पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारा
हमारे जो लाला है, जो हमारे कृष्ण, उनका जन्म कल नहीं हो पाया है और हमें कल ही करना है, तो थोड़ा थोड़ा हम फास्ट चलना है। अब जो महाराज परीक्षित हैं, कल मैंने आप लोगों को बताया था महाराज परीक्षित कौन है और सुखदेव गोस्वामी कौन है। तो वो अब आगे और क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अ, जो भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए हैं, उनकी और लीलाएं बताई, उन्होंने और क्या क्या लीलाएं करी। जो लास्ट कैंटो था, नाइट कैंटो, उसमें जब भगवान कृष्ण ने बताया तो बहुत शॉर्ट, सॉरी, जब सुखदेव गोस्वामी ने बताया तो बहुत शॉर्ट में बताया था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, समझ तो पाए थे, लेकिन वो और ज्यादा जानना चाहते थे भगवान के बारे में, तो वो उनसे और फर्दर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं? वो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भगवान की लीलाएं हमें और बताइए और थोड़ा डिटेल्स पे बताइए, जिससे कि हम और ज्यादा जो भगवान की कथा का नेक्टर है उसको ले सके। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें और ज्यादा डिटेल में कथा बताइए। उसके बाद क्या कहा गया है? अ, उसके बाद ये कहा गया है भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात ये आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं कि जगत में, समाज में, सोसाइटी में कथाएं होती हैं, बहुत सारे लेक्चर होते हैं। आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आप टीवी के बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल्स हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल कथाएं होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग परंपरा में जो बोनाफाइड ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, वो नहीं देते। अपने मन का स्पेकुलेशन कर देंगे, अपना लॉजिकल रीजनिंग लगा देंगे। जैसे पूछा जाए, अ, दीक्षा की बात किया जाए कि कैसे दीक्षा देनी है, तो क्या कहेंगे? आपको जो एक चीज पसंद नहीं है आप छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता। कोई कहेगा मुझे करेला पसंद नहीं, करेला छोड़ दो। क्या करेला छोड़ने से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं? नहीं। तो सही ज्ञान क्या होता है? जो परंपरा भगवान से चली आ रही है, जैसे जो हमारी परंपरा है वो ब्रह्मा जी से चली आ रही है, और ब्रह्मा जी को डायरेक्ट ज्ञान भगवान ने दिया है, वो भी भागवतम में एक्सप्लेनेशन है। तो हमें ऐसा ज्ञान लेना चाहिए जिससे सही सही चीज, सही सही नॉलेज हमारे तक पहुंचे। जगत में हम देखते हैं भागवत कथाएं भी होती हैं, एक एक हफ्ते की सप्ताह बोला जाता है जिसको होती है। तो हम क्या देखते हैं, ना तो बोलने वाले की लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं और ना सुनने वाले की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आते हैं। बोलने वाले भी मसाला खा के, कुछ लोग, नॉट ऑल, सारे लोगों की बात नहीं कर रही मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मसाला खा के बोल सकते हैं। सुनने वाले तो बिल्कुल ही महान होते हैं, बिल्कुल उठे, साड़ी को तेरी का ऐसे झाड़ा और चल दिए। ठीक है, और फिर उससे बगल वाले से पूछे कल आई की क्या, तेरे घर क्या बना है, तेरी बहू नहीं आई आज। ठीक है, तो ऐसे करके एक्स वाई जेड कुछ भी लाइनें बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो सुनाया जा रहा उसको तो नहीं सुना। और क्या होता है वहां पे? बस बस लाला का विवाह होना चाहिए, रुक्मणी से शादी होनी चाहिए, शिव जी का विवाह नहीं हुआ, बस। बाकी जो फिलोसफी है, आज तक हमें ये नहीं पता चला था। आज हमें, मतलब आज इन द सेंस, जब हमने ये वाला सक्सेशन स्टार्ट किया तब हमें पता चला कि नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। ये बात कौन सी सप्ताह में बताई गई है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। मैं सप्ताह भी सुन चुकी, लेकिन उससे भी मेरे को ये वाली नॉलेज तो नहीं मिली थी कि नारद जी सबसे पहले दासी पुत्र थे। सबसे पहले तो एक गंधर्व थे, उसके बाद उनको एक श्राप मिला, तो वो एक दासी पुत्र बने। दासी पुत्र जब बने तो उन्होंने चातुर्मास में बाकी जो साधु पुरुष थे उनकी सेवा करी। उसके बाद उनको भगवान का दर्शन हुआ और उसके बाद वो नारद जी बने। हम लोग क्या सोचते आ रहे हैं, नारद जी का काम क्या है भाई? नारद जी तो इधर की उधर करते हैं। अगर वो नहीं बताते कंस को कि कमल को इधर से काउंट करो, उसकी पंखुड़ी को, उसकी पेटल्स को, या इधर से काउंट करो, एक ही बात है, तो कुछ होता ही नहीं ना। ना ना कंस कुछ करता, ना भगवान कृष्ण को कुछ होता, ना देवकी के बाकी 6 पुत्र मरते। बट ऐसा नहीं है। भगवान, जो नारद जी हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण जल्दी से जल्दी आए, और जो भी उनकी प्लानिंग है, भगवान यहाँ क्यों आते हैं? भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहा है भगवान ने?
जब जब धर्म की गिलानी होती है तब मैं आता हूँ, जब मुझे भक्तों की रक्षा करनी होती है तब मैं आता हूँ, जब दुष्टों का विनाश करना होता है तब मैं आता हूँ, जब मुझे धर्म की स्थापना करनी होती है तब मैं आता हूँ। ठीक है। तो अगर भगवान नहीं आते तो भगवान को जो धर्म की स्थापना करनी थी, भगवान को जो अपने भक्तों के लिए लीलाएं करनी थी, जो अपने भक्तों से रेसिप्रोकेशन करना था, वो फिर कैसे हो पाता? वो नहीं हो पाता। ठीक है। तो नारद जी भगवान की लीलाओं में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ हर्डल नहीं आ जाए, इसके लिए नारद जी ऐसे करते हैं। बस का मतलब ये नहीं है नारद जी इधर की उधर कर रहे हैं। नारद जी तो सबको भक्त बना देते हैं। देखो जो ध्रुव जी हैं उनके गुरु कौन है? नारद जी। ठीक है। हम हम प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद जी। जितने भी हम भक्त देखेंगे आधे से ज्यादा के गुरु नारद जी। तो नारद जी तो बहुत शुद्ध भक्त है। लेकिन ये चीज हमें नहीं बताई जाती। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें जो ज्ञान लेना चाहिए वो सही ज्ञान लेना चाहिए, और वो ज्ञान कैसा आता है? परंपरा से। परंपरा का मतलब क्या है? जैसे कि भगवान है, भगवान ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने ये शास्त्र लिखा, और उससे करते 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 इसी सक्सेशन में उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य ऐसे कर करके हमारे तक आना चाहिए। ये नहीं कोई एक बीच में से कोई खड़ा हो गया लाओ हम सुनाएंगे तुम्हें, पहले हमारे अकाउंट में फीस डालो फिर हम सुनाएंगे। तो ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली जाएगी कि जो ज्ञान है सही ज्ञान हमें सही सोर्स से लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सुनेंगे वैसा हमारा जो है मन होता जाएगा, जैसा मन होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। गलत सुनेंगे तो गलत काम करेंगे। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो शराब पीते हुए पैदा नहीं होता है, गलत एक्टिविटी करते हुए पैदा नहीं होता है। देखते देखते सुनते सुनते गलत एसोसिएशन करते 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 वो गलत चीजों में पड़ जाता है। या अगर हम अच्छा एसोसिएशन की बात करें, कोई अगर अच्छा एसोसिएशन ले रहा है तो वो अच्छा एसोसिएशन की वजह से अच्छा कुछ कर पाता है। तो जैसा हम सुनेंगे जैसा देखेंगे वैसी चीजें हम कर पाते हैं। तो हमें सही सोर्स से सुनना चाहिए जिससे कि हमें सही सही ज्ञान भगवान से रिलेटेड मिले। और सुनना ही क्यों है? क्या करेंगे सुन के? जरूरत क्या है? भगवान के बारे में सुने क्यों? अच्छा खासा बॉलीवुड हॉलीवुड गदर 2 मूवी लगी हुई है वो देखे, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये देख के हमें क्या जरूरत है भगवान के बारे में सुनने की? तो उसके लिए क्या कहा गया है? भगवान का जो गुणगान है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। औषधि मतलब क्या है? दवाई है। ठीक है। हम लोग बीमार हैं, बीमार है अच्छी खासी तो दिख रही हो, आप बोल रही हो। हम देखो बैठे हैं आराम से खा पी के, क्या बीमार है? सबसे बड़ी बीमारी हमारी ऐसी है कि हमें यही नहीं पता है कि हमें बीमार है। हम सबसे बड़े बीमार इसलिए कि हमें यही नहीं पता है हम बीमार हैं। ठीक है। अब बीमार क्या है? ये जो हमारा डेथ बर्थ का साइकिल है, डेथ बर्थ बर्थ डेथ, ये चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है। कितने बर्थ हम ले चुके हैं? हम सारे बॉडीज में जा चुके हैं, हम चूहे की बॉडी में जा चुके हैं, हम भैंस की बॉडी में जा चुके हैं, हम बंदर की बॉडी में जा चुके हैं, हम पेड़ की बॉडी में जाके हम अमीबा भी बन चुके हैं, हम सब कुछ बन चुके हैं। ठीक है। उसके बाद कहीं कुछ करके हमें जब ये ह्यूमन लाइफ मिला है, तो सिर्फ ह्यूमन लाइफ ही ऐसी है जिसमें आप भक्ति कर सकते हो। बंदर भक्ति नहीं कर सकता। वृंदावन का बंदर भी कथा कुछ नहीं समझ सकता। ऑल दो जो वृंदावन में है उसकी तो बात अलग है, वो तो सीधे धाम जाता है जो वहां शरीर छोड़ता है। लेकिन बंदर या कोई भी और जो स्पीशी है, कोई और जो योनि है, उसमें तो भगवान का ज्ञान नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए क्या करना है हमें? जो सही सोर्स है उससे सुनना है। और भगवान के बारे में सुनने से, केवल सुनने से ही जो है भक्ति होती है, और भक्ति से क्या होता है? ये जो साइकिल है हमारा वो खत्म हो जाता है। चलिए अब हम आगे चलते। कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्म देव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लंघ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया मानो कोई गोखुर का चिन्ह। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो परीक्षित महाराज है वो कहाँ से, कल भी बताया गया था कहाँ से है, वो पांडवास फैमिली से है। वो अर्जुन के बेटे हैं। जो अर्जुन है पांडवास में
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो जो अर्जुन है उनके बेटे कौन है? उनके बेटे हैं अ, परीक्षित महाराज। अभिमन्यु के बेटे हैं, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित महाराज। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे बाबा अर्जुन थे और जो मेरे पितामह, पितामह कौन हो गए बाकी के? पितामह हो गए जैसे युधिष्ठिर जी, उनको उनके पितामह और भीष्म देव हो गए। तो उनके बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त थे, डायरेक्ट भगवान से बात करते थे। जो पांडवास थे वो भगवान के साथ सोते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान के साथ उठते थे, भगवान के साथ बैठते थे। तो जो भगवान को डायरेक्ट देख पा रहा है तो वो तो लिबरेट होगा ही होगा, और वो भी उनका जो भाव था वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है उन्होंने तो ये जो डेथ बर्थ का साइकिल है बहुत इजीली क्रॉस कर लिया। ऑल्दो वो शुद्ध पार्षद है लेकिन फिर भी अगर एक्सटर्नली हम देखें तो उन्होंने बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया शुद्ध भक्ति की वजह से। ऐसी जो उनके चिन्हों पे चलता है, जो उनको फॉलो करता है, जैसी शिक्षाएं उन्होंने दी है उनको फॉलो करता है, तो वो भी ये जो डेथ बर्थ का साइकिल है उससे इजीली लिबरेट हो सकता है। अब आगे वो एक और क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि आप पहले बता चुके हैं कि द्वितीय द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित ना किया गया होता तो ये कैसे संभव हो पाता कि वह पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ? तो जिसको ये नहीं पता है उसको मैं बता रही हूँ हुआ क्या था। जो देवकी जी हैं उनके 6 पुत्र हुए पहले और उनको कंस ने मार दिया। उसके बाद जो 7वां पुत्र था वो था बलराम जी। लेकिन बलराम जी प्रकट नहीं हुए। उनको क्या करा गया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द वोम्ब ऑफ देवकी टू रोहिणी। ठीक है। तो वो जो प्रकट हुए वो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो स्थानांतरित हुए, अगर वो नहीं होते तो क्या होता। ये इसकी वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि नाइन्थ कैंटो में बहुत शॉर्ट में डिटेल्स में बताया गया था, बहुत शॉर्ट में बताया गया था, डिटेल्स में नहीं बताया गया था। तो वो डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे कि भगवान के बारे में और जान सके। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो बलराम जी हैं पहले देवकी के पुत्र थे लेकिन वो प्रकट नहीं हुए, इससे किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वो देवकी जी के पुत्र है। एक्चुअली में बलराम जी जो हैं उनकी 2 माँ हैं, वो कौन हो गई? देवकी जी, क्योंकि वो देवकी के गर्भ में हुए थे। लेकिन क्योंकि उनको ट्रांसफर कर दिया, भगवान ने ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के गर्भ में, तो उनकी जो माता है उनका नाम रोहिणी भी है। दोनों माता है, और कोई जगत में ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी 2 माता हो। लेकिन भगवान बलराम जी ऐसे हैं जिनकी 2 माता है। और क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा? वो जेल से क्यों चले गए? वहीं रहते हैं अपनी देव जी के साथ, वसुदेव जी के साथ। वो गोकुल क्यों चले गए? वो वृंदावन क्यों चले गए? फिर वृंदावन से वापस मथुरा क्यों आ गए? ये सारे क्वेश्चंस वो पुट अप करने हैं जिससे कि डिटेल में हमें आंसर मिल पाए कि ऐसा भगवान ने एक्चुअली किया क्यों। आगे, भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे तो वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा? जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते। तो वो ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि वो दोनों जगह रहे। जब वो मथुरा रहे तो उन्होंने क्या किया, जब वो वृंदावन रहे तो क्या क्या लीलाएं करी, क्या खाते थे भगवान, क्या पहनते थे भगवान, कैसे खेलते थे भगवान, क्या करा स्पेशल उन्होंने। और कंस को क्यों मारा? भाई शास्त्रों के अकॉर्डिंग इतना तो हम सब जानते हैं किसी का हमें वध नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें मारना नहीं चाहिए। तो भगवान ने क्यों मार दिया कंस को? ठीक है। ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑल दो थोड़ा मोटा मोटा तो हम लोग जानते हैं क्यों मारा, लेकिन वो फिर भी डिटेल में क्वेश्चन पुट अप कर। ठीक है, वो आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि भगवान मानव रूप में क्यों प्रकट होते हैं?
वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो यहाँ कितने सालों तक रहे। और क्या पूछ रहे हैं कि भगवान द्वारिका में कितने वर्षों तक रहे। ये अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनके आंसर अभी आगे मिले। कि भगवान क्यों रहे, मानव रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए। भगवान मानव तो है नहीं, मनुष्य तो है नहीं। भगवान भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं होता कि उसमें खून हो, उसमें हड्डी हो, उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा हो, नहाना पड़ रहा हो, 2 दिन नहीं नहाए तो स्मेल आ रही हो। ऐसा भगवान की बॉडी के साथ नहीं होता है। ठीक है। तो वो मानव रूप में क्यों आए, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं आप सब कुछ जानते हैं, कृपया करके मुझे डिटेल में बताइए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भगवान के बारे में सुनने के लिए, तो मुझे आप डिटेल में बताइए। उसके बाद क्या हुआ। अब ये क्या बात कह रहे हैं, मृत्यु द्वार पर होते ही। कल मैंने आपको कथा में बताया था कि परीक्षित महाराज कथा क्यों सुन रहे हैं। उनको श्राप मिला था कि 7 दिन बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो तो राजा थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। वो चाहते तो क्या करते, वो मतलब जैसे कि हम जैसे लोग क्या करेंगे, हमें पता चल जाए कि 7 दिन बाद हमारी डेथ होगी, तो पहले तो हम ट्राई करेंगे कि काश नहीं हो। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी चीजें हमारी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हम पूरी करेंगे। खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा पूरी करेंगे। घूमने की इच्छा है तो घूमने की इच्छा पूरी करेंगे। और क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉपर्टी है, पैसा वैसा, इधर अपने बच्चों बच्चों को कर देंगे, यही चीजें करेंगे। लेकिन जो महाराज परीक्षित थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने खाया ना पिया। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए नदी, गंगा नदी के पास, और वहां भगवान की कथा सुनने लगे। और ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे, सिर्फ सिर्फ भगवान की कथा सुन रहे। ठीक है, हम लोग इस लेवल पे नहीं है, हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। बट हम क्या घर में बैठकर कथा भी नहीं सुन सकते? क्या हम घर में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी नहीं कर सकते? ये तो हम कर ही सकते, जो सारी चीजों का बेस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे कोई भी चीज बाधा नहीं पहुंचाएगी। मुझे ऐसा नहीं है कि आप कथा सुना रहे हैं तो मैं बीच में कहूँ रुक जाइए, अब मुझे पहले कुछ खाना है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, आप कंटिन्यू रखिए अपनी कथा। फिर थोड़ी देर में मैं कहूंगा रुक जाइए, अब मुझे टॉयलेट जाना है। नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगी। रुक जाइए, अब मुझे पानी पीना है। नहीं, मुझे नींद आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस मैं कथा सुनना चाहता हूँ, कथा ही सुनना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं मुझे कुछ भी जो है रोकेगा नहीं, आप अपनी कथा सुनाते रहिए, बस कृष्ण की कथा नहीं रोकिए। कृष्ण वर्ड मेरे कान में जाता रहे जाता रहे। फिर अगर मेरी डेथ भी आएगी तो अंते नारायण स्मृति हो जाएगी, लास्ट टाइम पे मुझे भगवान का स्मरण हो जाएगा। और हमारी लाइफ का एम ही यही है, यही उद्देश्य है हमारी लाइफ का, कि हम लास्ट टाइम पे भगवान को स्मरण कर सके, जो इतना इजी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं अभी क्या, अभी तुम्हारी बहुत छोटी एज है, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, अभी क्या करोगे, बड़े होके करना। तो बड़े होके क्या, जितने भी बड़े लोग हम अपने आसपास देखते हैं, क्या सब बड़े लोग ही कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कुछ लोग सोचते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, हम बता दें, जब हमारा लास्ट टाइम आएगा तो हम याद कर लेंगे। नहीं हो पाता। ठीक है, हम जो हमने अपनी पूरी लाइफ में किया है वो चीज ही हम एट द टाइम ऑफ डेथ कर सकते हैं। जो चीज हमने नहीं करी है वो हम नहीं कर सकते। मैं बोलूं, ड्रैगन फ्रूट क्या होता है? ठीक है, तो कुछ लोगों को पता होगा ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। तो जो चीज आपने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी करी नहीं, कभी खाई नहीं, तो वो क्या आपको कभी भी याद आएगी? नहीं आएगी। जो चीज आप खाते हो, रसगुल्ला खाते हो, जो भी चीजें खाते हो, पाव भाजी खाते हो, जो भी चीज खाते हो, उसका टेस्ट आपको पता है। वो चीज आप मम्मी से कहोगे, पापा से कहोगे, या खुद कहोगे बनाए खाए। ठीक है, जो चीज आपने जिंदगी में खाई नहीं है, नाम ही नहीं सुना है, तो वो कैसे आएगा आपके मुंह में? नहीं आएगा। तो अगर हमने भक्ति कभी जिंदगी में करी ही नहीं है, कृष्ण का नाम हमने कभी जाप किया ही नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये कभी किया ही नहीं है, तो लास्ट टाइम पे क्या ये हो पाएगा? नो, नहीं होगा। ठीक है। अब फाइनली सुखदेव गोस्वामी कथा स्टार्ट करेंगे भगवान कृष्ण के बारे में। उससे पहले वो परीक्षित महाराज की तारीफ कर रहे हैं कि जो भगवान के अंगूठे से गंगा जी निकली है,
जैसे वो तीनों लोगों को पवित्र कर दिया। आपको पता हो गंगा जी कैसे आई है, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जो वामन देव थे, वो महाराज बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो भगवान ने तो फिर अपना जो चरण कमल है उसका विस्तार कर लिया, बहुत बड़ा कर दिया था। तो जो पहला चरण कमल में तो उन्होंने इस ब्रह्मांड को नाप दिया था। दूसरे चरण कमल उनका पार कर गया था ब्रह्मांड को भी, और उसमें एक छेद हो गया था। छेद होने से क्या हुआ, जो कारण सागर का जल है वो निकल के आ गया, और वो जल ही क्या है, गंगा नदी। तो इस तरीके से गंगा नदी भगवान के चरणों का जल है। ठीक है, भगवान के चरणों का जल है। इसलिए उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया, और उस जल को शिव जी ने अपने जटाओं में अपने सर पे धारण किया, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है। ठीक है। तो आप गंगा जी का जल देखिए, आप उसको बॉटल में रख दीजिए, 1 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी दिन, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती, बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया रहता है। ठीक है। और कोई भी अपना जो सो कॉल्ड जल है उसको आप रख लो, तो वो खराब हो जाएगा, सड़ने लगेगा, स्मेल आ जाएगी। ठीक है। तो वो जल क्यों इतना ऑस्पिशियस है, इतना पवित्र है, क्योंकि वो भगवान से निकला हुआ जल है। तो जैसे जब कोई पापी, हम मतलब पापी और किसी की बात नहीं हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। तो जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो पाप हमारे धुल जाते हैं। तो क्या गंगा जी गंदी नहीं होती? नहीं, गंगा जी गंदी नहीं होती। ऐसी भगवान की जो कथा है, जब वो हमारे कानों से यहाँ से जब एंटर करती है तो हमारे हार्ट तक जाती है, और हम शुद्ध होते हैं। जैसे गंगा जी हमें शुद्ध करती है, ऐसी भगवान की कथा में शुद्ध होती है। शुद्ध होते होते ही जो लोग 1 साल से जुड़े हुए हैं वो देख सकते हैं उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आ चुके हैं। राइट। तो इसका प्रूफ है कि ये शुद्ध करती है। तो वो कह रहे हैं कि सब किस किस को शुद्ध करती है भाई, ये भी बता दिया गया है, बोलने वाले को। ठीक है, पहली बात, जो बोल रहा है, कथा सुना रहा है, उसको शुद्ध करेगी। चलो सेफ हो गए हम तो। दूसरा, दूसरा है प्रश्नकर्ता, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको शुद्ध करती है। अच्छा, तो फिर हमारा कोई स्कोप है या नहीं? हाँ हाँ जी, हाँ है आपका भी स्कोप। सुनने वाले मनुष्य भी शुद्ध हो जाते हैं। तो भाई सबको भगवान ध्यान रखते, भगवान ये नहीं कहते मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। सबका ध्यान रखते, इतने दयालु है भगवान, इतने दयालु है। हम जितने पाप नहीं कर सकते ना, हम इतने पापी नहीं कर सकते जितने दयालु भगवान है, जितनी वो कृपा कर सकते। तो इसलिए कथा सुनना कोई टाइम पास नहीं है, कथा सुनना आपके अकाउंट में जा रहा है, और ये ऐसा अकाउंट है जो कभी खत्म नहीं हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, फाइनली होप सो कथा। चलिए स्टार्ट हो। एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल उठी, और वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। अब ये क्या बात हो रही है? अब ये कथा स्टार्ट हो रही है कि क्यों भगवान आए, क्यों भगवान का अवतार होंगे, तो हमारे छोटू लाला कल आ रहे हैं, तो वो क्यों आए? तो वो इसलिए आए। एक बार क्या हुआ था, जो पृथ्वी देवी है जिसपे हम रहते हैं, उसपे बहुत सारे असुर आ गए। ठीक है, जैसे कंस, जरासंध, मुस्टिक, ठीक है, शिशुपाल, ये तो मैं 4 का नाम ले रही हूँ, ऐसे बहुत सारे असुर आ गए। तो झूठ बोलना, मार काट करना, ये सारे काम वो कर रहे थे। लोगों को परेशान करना, धर्म। एम आई ऑडिबल? हाँ। तो हम कहते हैं झूठ बोले तो क्या होगा, एक एक झूठ जो पृथ्वी देवी को है वो दिक्कत देता है। ठीक है। तो वो जब उन्होंने देखा कि ये लोग भैया क्या कर रहे हैं, मार काट पिटाई सब कुछ कर रहे हैं, जो जितना खराब कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो वो दुखी हो गए। दुखी होके क्या करा, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ठीक है। वो अब भैया कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन चाहिए ना, और सॉल्यूशन जो चाहिए वो हम किसी सीनियर से लेते हैं। तो ब्रह्मा जी तो इस जगत के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, वो सीधे भगवान से बात कर सकते हैं। पृथ्वी देवी डायरेक्ट भगवान से बात नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो अपनी हाई अथॉरिटी यानी कि ब्रह्मा जी के पास पहुंची, अपनी प्रॉब्लम लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उसके बाद क्या हुआ, माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। तो माता पृथ्वी पहुंची कैसे थी, गाय का रूप बनाकर पहुंची। पृथ्वी रूप कैसे बनाया था, पृथ्वी देवी ने एक गाय का रूप बनाया, उस एक गाय जो बन गई वो गाय ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ठीक है।
और वो बहुत दुखी थी, वो रो रही थी। ठीक है। वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उनसे अपनी विपदा सुनाई, जो भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो इतनी दुखी थी। वो पूरी दुख की बात उन्होंने ब्रह्मा जी को बताई कि मैं ऐसे ऐसे बहुत दुखी हूँ, इसका सॉल्यूशन आप दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। अब ये क्षीर क्षीर क्या लगाया, देखो अब पहले क्या हुआ, जो माता पृथ्वी है वो गाय का रूप बनाया, वो पहुंची ब्रह्मा जी के पास। ठीक है, और उनको सारा प्रॉब्लम बताया। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है वो शिव जी के पास गए, यहाँ पे लिखा गया है शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए तो ब्रह्मा जी जो है वो पृथ्वी देवी को लेके शिव जी के पास गए। फिर शिव जी ने कहा कि हम सबको क्षीर सागर पे भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, वो ही इस समस्या का सॉल्यूशन दे सकते हैं, इस समस्या को हटा सकते हैं, इस समस्या का डिस्पोजल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा, शिव जी ने सबको कहा और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि अब हमें क्षीर सागर पे जाना चाहिए। तो सारे जो भी देवता थे, इंद्र हो गए, अग्नि देव हो गए, वायु देव हो गए, और शिव जी, ब्रह्मा जी और भूदेवी जो गाय रूप में थी, ये सब क्षीर सागर पर पहुंचे। क्षीर सागर की डिटेल में अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लो, वहां पर विष्णु जी निवास करते हैं। ठीक है, क्षीर सागर पे विष्णु जी निवास करते हैं, तो विष्णु जी के पास सब पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। ठीक है, अब क्षीर सागर पे पहुंच गए तो क्या करा, अब वहां पे ये नहीं सो गए, बस आ गए। जैसे हम क्या करते हैं, चलो बिहारी जी चलते, लस्सी लो, लस्सी पी ली, भल्ला लो, भल्ला खा लिया, जो भी जिसको पसंद है वो खा लिया और आ गए, बहुत दर्शन करके आए, इतने बढ़िया, हरी बोल दर्शन में। चलो, ऐसा नहीं, जब वो गए वहां पर तो वहां पर पुरुष सूक्त क्या है, एक मंत्र दिए गए हैं, भगवान की प्रार्थना है, बेसिकली स्तुति की जाती है भगवान की। तो वो उन्होंने भगवान की स्तुति करी। ठीक है, तो इससे हमें क्या टीचिंग मिलती है, इससे हमारे लिए क्या लर्निंग है, इससे हमारे लिए लर्निंग ये है कि जब भी भगवान के दर्शन करें, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रेयर्स मांगो भगवान से, लेकिन उससे पहले स्तुति भी करो भगवान की। फिर डायरेक्ट मांगने नहीं बैठ जाओ, ये दो वो दो वो दो ये दो। मांगो, ठीक है, पापा है हमारे तो पापा से मांगेंगे ये अपने, लेकिन उससे पहले स्तुति करनी चाहिए भगवान की। तो उन्होंने यही करा, भगवान की पूजा करी। इतने बड़े हैं भगवान, इतने महान है भगवान, इतने दयालु कृपालु भगवान है हमारे। हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, क्या हमें कभी सूर्य का बिल आता है, हम सन लाइट यूज करते हैं, अगर हमारे पास बिल आ जाए, मतलब करोड़ों का बिल आएगा हमें, सनलाइट, और ये सांस ले रहे, इनहेल एक्सेल, ये आ जाए इसका बिल। हाँ भैया, हवा यूज कर रहे हो तुम, हवा का बिल दो, नहीं दे पाए। ठीक है, भगवान तो मांगते ही नहीं, बट हम इस बारे में सोचते ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भगवान की स्तुति की। उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते हुए सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अब क्या हुआ, सब पूजा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए थे, समाधि का मतलब वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी को कुछ सुनाई दिया, और वो सिर्फ ब्रह्मा जी को ही सुनाई दिया, और किसी को सुनाई नहीं दिया। तो शिव जी को सुनाई दिया होगा, लेकिन शिव जी का इसमें डिटेल में बताया नहीं गया, बाकी किसी देवी देवता को, भूदेवी को, इन सबको कुछ नहीं सुनाई दिया था। सिर्फ ब्रह्मा जी को हृदय में प्रकाशित हुआ, भगवान ने कुछ कहा है। अब भगवान ने क्या कहा है वो अब देवताओं को, बाकी लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अभी अभी मुझे विष्णु जी ने कुछ बताया है, भगवान दर्शन देने नहीं आए थे, भगवान ने सिर्फ बोला और वो ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। दर्शन भगवान देते हैं, देखो,
जैसे पूजा हम बहुत टाइप से कर सकते हैं भगवान की। एक हम एक्सचेंज वे में करते हैं, मैया